वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है रेल फ्रेट कैलकुलेशन। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे रेल फ्रेट को कैलकुलेट किया जाएगा विद इन 10 मिनट्स। तो दोस्तों, आप लोग ने मेरा पिछले वीडियो में रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना था, सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखा था और समझा था। आज हम लोग एंटायरली रेल फ्रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे देखेंगे। अगर आपको कोई एक कंसाइनमेंट भेजना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है रेल फ्रेट कैलकुलेशन के लिए और कैसे फ्रेट कैलकुलेट करेंगे, यही आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्ट्रेट आगे ये टेबल देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसे समझ लेते हैं आगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डिटेल्स में जाएंगे। तो दोस्तों, रेल फ्रेट कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिक्स की लीड मतलब डिस्टेंस कितना है, जो कमोडिटी आप भेज रहे हैं उसका क्लास क्या है, मतलब कमोडिटी क्लास क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हम लोग ने तीन अलग अलग तरह का रेक डिफाइन किया है, मतलब तीन अलग अलग का वैगन डिफाइन किया है। सबसे पहला है BCNHL, उसके बाद है BCNHL 2 पॉइंट, उसके बाद है बॉक्सेन। दोस्तों, बॉक्सेन जो होता है ना, वो बेसिकली रॉ मटेरियल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जो ओपन वैगन्स रहता है। और BCN मतलब कवर्ड वैगन्स के लिए, जैसे पेरिशेबल मटेरियल्स है, फूड मटेरियल्स है, सीमेंट है, ये सब BCN में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट देखिए, ए बोल के डिनोट किया गया है, बेस फ्रेट पर मेट्रिक टन एट 150 क्लास। मतलब जो प्रोडक्ट या जो कमोडिटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वो 150 कमोडिटी क्लास के अंदर है। तो बेस फ्रेट निकालेंगे सबसे पहले। बेस फ्रेट जो है वो इंडियन रेलवेज का वेबसाइट में दिया रहता है। जो कमोडिटी है या कमोडिटी क्लास है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लीड स्लैब है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेस फ्रेट है, वो तो इंडियन रेलवेज के साइट में मिल जाएगा, वही यहाँ डाला है। सिंपल, सबसे पहला स्टेप है बेस फ्रेट को ढूंढ के डालना। दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री चार्ज एट 5%। अब देखिए BCNHL में जो 2 पॉइंट रेक है, तो 2 पॉइंट रेक के लिए 5% एक चार्ज लगाया जाता है, तो वो 5% ऑन दी बेस फ्रेट है, तो वो डाला गया है। तीसरा देखिए दोस्तों, बिजी सीजन सरचार्ज। तो दोस्तों, आप लोग ने पिछला वीडियो में देखा है कि रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का बिजी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड द पीरियड कंटिन्यूज टिल जून। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीना है लीन सीजन, इसको छोड़ के बाकी सब है बिजी सीजन। अगर आप कोई अपना मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाया रेल, अगर आप अक्टूबर से लेके जून तक करते हैं, तो आपको 15% बिजी सीजन सरचार्ज देना पड़ेगा टू दी इंडियन रेलवेज। दिस इज 15% ऑफ द बेस फ्रेट। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेलवेज कोई स्कीम निकालता है कि आपको बिजी सीजन सरचार्ज देना नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम और रेलवे का डिसीजन के ऊपर। लेकिन फिलहाल एक चीज जान लीजिए, अगर आप अपना कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विद इन अक्टूबर एंड जून पीरियड, तो आपको 15% बिजी सीजन सरचार्ज देना पड़ेगा ऑन दी बेस फ्रेट। तो बेस फ्रेट हम लोग को मिल गया। उसके बाद हम लोग ने 5% ऑफ द बेस फ्रेट करके सप्लीमेंट्री चार्ज डाल के बैठा दिया। ये 2 पॉइंट के लिए है। सप्लीमेंट्री जो चार्ज है 5%, दिस इज ओनली फॉर 2 पॉइंट। तो बिजी सीजन सरचार्ज आपने बैठा दिया। अगर मिनी रेक होता है, तो मिनी रेक के लिए भी एक 5% सरचार्ज, जिसे मिनी रेक सरचार्ज कहा जाएगा, वो भी एप्लीकेबल होगा। तो इन तीनों को ऐड करके आपको नेट टैरिफ रेट मिल जाएगा A+B+C, तो वो हम लोग ने बैठा दिया है। दोस्तों, अगर कोई डिस्काउंट है, रेलवे इंसेंटिव है, डिस्काउंट है, जैसे TEFD डिस्काउंट, ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डिस्काउंट या NTKM डिस्काउंट, ये सब अलग अलग डिस्काउंट्स है, स्कीम्स है जो रेलवे टाइम टू टाइम फ्लोट करता है। उसके हिसाब से यहाँ देखिए बॉक्सेन के लिए एक 20% डिस्काउंट दिया गया है ऑन दी नेट टैरिफ रेट, तो वो इधर डाला गया है। अगर आप फिनिश प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं यूजिंग BCN, तो ये डिस्काउंट इधर नहीं एप्लीकेबल है। देखिए 0 दिया गया है। उसके बाद है डेवलपमेंट चार्ज। दिस डेवलपमेंट चार्ज इज 5% ऑफ दी
NTR प्लस OTC अदर टर्मिनल चार्जेस जो है 20 रुपीज पर मेट्रिक टन, और जो डेवलपमेंट चार्ज है वो 5% ऑफ दी NTR है। ठीक है, तो वो हम लोग ने बैठा दिया है। उसके बाद टोटल फ्रेट आ जाएगा। टोटल फ्रेट इक्वल्स टू ये जो D है मतलब NTR प्लस F मतलब डेवलपमेंट चार्ज और अदर टर्मिनल चार्ज माइनस E कोई अगर डिस्काउंट है तो ये बैठा के टोटल फ्रेट निकल जाएगा। अभी ये तो हो गया टोटल फ्रेट, इसके ऊपर तो सर्विस चार्ज या GST जिसे अभी कहा जाता है GST लागू होता है। तो GST इज 5% ऑन टोटल फ्रेट। तो ये GST टोटल फ्रेट के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन निकल जाता है। यही आपका फ्रेट है। आप जितना वैगन्स लेते हैं, जिस टाइप का वैगन्स लेते हैं, जो चार्जेबल वेट है, उसके साथ ये नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन को मल्टीप्लाई कर देने से आपको नेट टोटल फ्रेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हम लोग ने डिस्कस किया यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके इन डेप्थ को एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा कि हर एक कमोडिटी को कैटेगराइज किया गया है कुछ क्लासेस में। वो क्लासेस स्टार्ट होता है LR1 से और खत्म होता है 200 पे। अब देखिए वो क्लासेस क्या क्या है, LR1, LR2, LR3, LR4, 100, 110, 120, 130A, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, ये 100 से लेके 200 तक ये जो क्लास डिफाइन किया गया है, इसमें हर एक क्लास में कैटेगराइजेशन किया गया है कि ये कमोडिटी ये क्लास में पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट या क्लिंकर ये आता है बेस क्लास 140 में। एक्सट्रीम राइट में जो कॉलम है बेस क्लास बोल के, ये पर्टिकुलर कमोडिटी आता है 140 में। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई जो कमोडिटी या जो प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो कौन सा क्लास में पड़ता है जो रेलवेज ने डिफाइन किया है। तो सबसे पहले वो कमोडिटी क्लास को आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा है फ्रेट पर मेट्रिक टन, जो आपको इंडियन रेलवे का वेबसाइट में मिल जाएगा। जो कमोडिटी आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसका सबसे पहले कौन सा क्लास में कैटेगराइज किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था सीमेंट, वो क्लास 140 में था। तो क्लास 140 हम लोग देखेंगे, क्लास 140 कॉलम में जो फ्रेट है वही हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको एक डेस्टिनेशन में आपका प्रोडक्ट को भेजना है जो सीमेंट है, जो डेस्टिनेशन का डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स है 260 किलोमीटर, मतलब ये लीड स्लैब 251 से लेके 275 तक आएगा। तो 251 से लेके 275 जो लीड स्लैब है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग और 140 क्लास का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज 396, तो 396.90 इज योर फ्रेट पर मेट्रिक टन। ऐसे करके आप फ्रेट सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको रेलवेज का साइट में मिल जाएगा, ये चार्ट मिल जाएगा। इधर अगर कुछ रिवीजन होता है तो वो भी सर्कुलर निकाल के रेलवे अपना वेबसाइट में अपलोड कर देता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग ने तो देख लिया कि फ्रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जस्ट डिस्कशन किया। अभी वही स्टेप बाय स्टेप कैसे रेलवे फ्रेट कैलकुलेट करेंगे वही अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ने जो डिस्कस किया कि हर एक कमोडिटी को कुछ क्लासेस में डिफाइन किया गया है। उस कमोडिटी को जो आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं और या करना चाहते हैं, उस कमोडिटी कौन सा क्लास में बिलोंग करता है इंडियन रेलवेज का, यही आपको आगे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कमोडिटी क्लास निकाल लिया। अभी आपको देखना है कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन में डिस्टेंस क्या है। वो डिस्टेंस कौन सा लीड स्लैब में पड़ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अभी देखिए दोस्तों, आपने जो देखा था अभी कुछ देर आगे, मैं वापस एक बार दिखाता हूं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप कमोडिटी क्लास को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसके बाद जो लीड है मतलब डिस्टेंस है वो कौन सा स्लैब में पड़ रहा है
वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रेट आ रहा है वही हो जाएगा आपका फ्रेट पर मेट्रिक टन। तो दोस्तों ये जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, नोट दी बेस फ्रेट। ये बेस फ्रेट तो आपको दिखा दिया मैंने, आप कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। ये आपको फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ इंडियन रेलवे वेबसाइट में भी मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है आपको चेक करना है कि आपका जो कमोडिटी है वो ट्रांसपोर्ट होगा, वो अंडर ट्रेन लोड में होगा कि वैगन लोड में होगा। तो ट्रेन लोड और वैगन लोड का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इन डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ट्रेन लोड मतलब फुल जो रेक होता है, से 42 वैगन से एक बीसीएन रेक बना है, तो वो अगर फुल रेक आप बुक करते हैं तो आपको ट्रेन लोड के हिसाब से फ्रेट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 40 वैगन बुक करते हैं तो वो आ जाएगा आपका वैगन लोड के हिसाब से। वैगन लोड का जो फ्रेट पर मेट्रिक टन है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यही समझ लीजिए। इन डिटेल्स में मैं आपको कुछ देर में समझा रहा हूँ। तो पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है आपको बिजी सीजन सरचार्ज या बिजी सीजन चार्ज देना पड़ेगा, विच इज 15% ऑफ द बेस रेट। ये बिजी सीजन है रेलवेज का फ्रॉम अक्टूबर टू जून, जुलाई अगस्त और सितंबर लीन सीजन है, ठीक है। उसके बाद छठा स्टेप क्या है, अगर मिनी रेक है तो 5% ऑफ दी बेस फ्रेट आपको मिनी रेक सरचार्ज देना पड़ेगा, या अगर 2 पॉइंट रेक है 5% ऑफ दी बेस रेट आपको एक सप्लीमेंट्री चार्ज देना पड़ेगा 2 पॉइंट रेक के लिए। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रेक कर रहे हैं। तो सातवां स्टेप क्या है, नेट टैरिफ रेट निकालना। नेट टैरिफ रेट इक्वल्स टू एनटीआर इक्वल्स टू 3 + 5 + 6, मतलब जो बेस फ्रेट है उसके ऊपर आपने बिजी सीजन सरचार्ज ऐड किया है, उसके ऊपर आपने मिनी रेक सरचार्ज या 2 पॉइंट रेक सरचार्ज ऐड किया करके नेट टैरिफ रेट आपने निकाल लिया। उसके बाद आठवां स्टेप है आपको डेवलपमेंट चार्ज ऑफ 5% ऑन दी एनटीआर निकालना पड़ेगा, ठीक है। नौवां स्टेप है टोटल फ्रेट। टोटल फ्रेट इज इक्वल्स टू दी एनटीआर प्लस दी डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट चार्ज प्लस एनटीआर करके आपको टोटल फ्रेट मिल जाएगा। अब 10वां स्टेप है आपको नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन निकालना है। नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन इज द टोटल फ्रेट विच यू हैव कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नेट टैरिफ रेट एंड द डेवलपमेंट चार्ज प्लस द जीएसटी, आपको 5% ऑन द टोटल फ्रेट जो आपने 9 नंबर स्टेप में कैलकुलेट किया उसे बिठाना पड़ेगा। देख लीजिए, वापस मैं बोल रहा हूँ, नेट फ्रेट मतलब टोटल फ्रेट पर मेट्रिक टन जो आपको रेलवेज को देना है वो है टोटल फ्रेट जो आपने 9 नंबर स्टेप में कैलकुलेट किया है, प्लस जीएसटी ऑफ 5% ऑन दी टोटल फ्रेट करके आपको पूरा फ्रेट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने ओवरऑल देख लिया कि कैसे आप फ्रेट कैलकुलेट करेंगे। हर एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट चार्ज है ना, डेवलपमेंट चार्ज ऑफ 5%, इसके साथ अदर चार्जेस भी लगता है, टर्मिनल चार्जेस, वो नॉर्मली 20 रुपीज पर मेट्रिक टन होता है, वो भी यहाँ ऐड कर दे सकते हैं। और डेवलपमेंट चार्ज प्लस अदर टर्मिनल चार्ज करके आप अदर चार्ज कर सकते हैं। तो टोटल फ्रेट आपका बन जाएगा नेट टैरिफ रेट प्लस डेवलपमेंट चार्ज ऑफ 5% ऑन दी एनटीआर प्लस OTC मतलब अदर टर्मिनल चार्जेस ऑफ ₹20 पर मेट्रिक टन जो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके आप नेट फ्रेट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो दोस्तों उसके आगे चलिए ट्रेन लोड और वैगन लोड कॉन्सेप्ट और एक बार थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, इंडियन रेलवेज ने हर एक कॉमोडिटी को कुछ क्लास में कैटेगराइज किया है। हर एक क्लास के लिए फ्रेट अलग है। जो क्लास में कैटेगराइज किया है LR1 से लेके LR4 तक और 100 से लेके 200 तक, ये तो आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल कोल अगर 145 क्लास में है और स्टील 165 क्लास में है, इसका मतलब क्या है, मतलब
coal freight will be 45% higher than 100 class commodity का freight, and steel consignment will be 65% higher than 100 क्लास फ्रेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए। 100 क्लास में जो फ्रेट है, 120 क्लास में अगर कोई कमोडिटी है तो उसका फ्रेट होगा 20% हायर देन दैट ऑफ क्लास 100। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ अगर मान लीजिए वो कंसाइनमेंट एक स्टैंडर्ड रेक में लोड होता है, फ्रेट चार्ज होगा ट्रेन लोड क्लास में, मतलब अगर फुल रेक होता है तो ट्रेन लोड क्लास में उसे चार्ज किया जाएगा। बट अगर ये आपका रेक लोड होता है नॉन स्टैंडर्ड रेक साइज में, मान लीजिए अगर आपका BCN रेक है या मान लीजिए बॉक्स एन रेक है, नॉर्मली बॉक्स एन में 59 वैगन्स रहता है, तो अगर 59 फॉर बॉक्स एन से कम होता है, से 48 होता है, या मान लीजिए BCN के लिए 42 रहता है स्टैंडर्ड साइज, अगर 42 से कम होता है तो ये चार्ज होगा वैगन लोड में, विच एवर इज द हाइस्ट। ठीक है, सो और एक एग्जांपल लेते हैं। अ स्टील कंसाइनमेंट लोडेड विद 59 बॉक्स एंड वैगन्स, इट विल बी चार्ज्ड इन 165 class rate, that is train load. Or a steel consignment loaded with less than 59 box and wagons, it will be charged in 170 class next to the higher class. तो ये वैगन लोड में चार्ज होगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वैगन लोड का पर मेट्रिक टन फ्रेट ज्यादा है। तो दोस्तों अभी चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन फ्रेट कैलकुलेशन। अगर आप ये टेबल देखिए, सबसे पहला देखिए, पहला जो 4 लाइन आइटम्स है वो वैगन लोड में कैलकुलेट किया गया है, और लास्ट जो 4 लाइन आइटम्स है वो ट्रेन लोड में कैलकुलेट किया गया है। अगर कोई कंसाइनमेंट डानकुनी से बहरामपुर जा रहा है, इसका डिस्टेंस है 194 किलोमीटर्स, तो इसका बेस फ्रेट क्या है ये रेलवे साइड में आपको मिल जाएगा, इट इज 333.80 रुपीज पर मेट्रिक टन। तो सबसे पहला लाइन आइटम देखिए, फुल रेक है, मतलब BCN 42 वैगन का रेक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बिजी सीजन सरचार्ज ऐड होगा। अगर ये अक्टूबर से लेके जून के अंदर लोड हो रहा है तो बिजी सीजन सरचार्ज ऐड होगा। अगर इन लीन सीजन में रेक लोड हो रहा है तो बिजी सीजन सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। तो अगर जुलाई, अगस्त या सितंबर में लोड हो रहा है तो बिजी सीजन सरचार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ, नॉर्मली अक्टूबर से लेके जून तक जो बिजी सीजन रहता है इसमें 15% बिजी सीजन सरचार्ज ऑन दी बेस फ्रेट लगता है, लेकिन अगर रेलवेज डिसाइड करता है कि इसको वेव ऑफ कर देगा तो वो कर सकता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल एग्जांपल देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग कर रहे हैं कि बिजी सीजन सरचार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 15% बिजी सीजन में देखिए 0 है। उसके बाद मिनी रेक नहीं है क्योंकि हम लोग ने 42 वैगन का रेक प्लान किया है, तो मिनी रेक सरचार्ज भी नहीं लग रहा है। 2 पॉइंट भी नहीं है तो 5% कोई सप्लीमेंट्री चार्ज भी नहीं है 2 पॉइंट रेक के लिए। तो योर नेट टैरिफ रेट इज 333.80, जो बेस फ्रेट है वही नेट टैरिफ रेट है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी 5% डेवलपमेंट चार्ज ऐड होगा, विच इज 5% ऑफ 333.80 विच इज 16.69। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर टर्मिनल चार्जेस 20 रुपया पर मेट्रिक टन ऐड हुआ है, इसे मिला के टोटल फ्रेट हम लोग ने निकाल लिया है 370.49। इसके ऊपर GST देना पड़ेगा 5%, तो 5% ऑफ 370.49 इज 18.52, तो GST प्लस टोटल फ्रेट मिला के नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन निकल जाएगा जो है 389.01। मतलब रेलवेज को जो फ्रेट देना पड़ेगा इट इज 389.01 पर मेट्रिक टन। अगर 42 वैगन रेक बुक होता है, एक वैगन में 63 मेट्रिक टन अगर वेट है, तो 42 वैगन में 2646 मेट्रिक टन वेट है, तो नेट फ्रेट विल बी 10,29,332। ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक इंस्टेंस ले लेते हैं जहां ट्रेन लोड में कैलकुलेट हुआ है। तो ट्रेन लोड में क्या होता है, देखिए दोस्तों सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, डानकुनी से बहरमपुर जा रहा है, फुल रेक 194 किलोमीटर है डिस्टेंस, बिजी सीजन सरचार्ज है 15%, 303.4 इज 45.51। आप देखिए दोस्तों जो बेस रेट है
वैगन लोड के लिए 333.8 है और ट्रेन लोड के लिए 303.4 है। आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन लोड के लिए बेस फ्रेट कम है, जो हम लोग ने पिछला स्लाइड में देखा है। तो ये हम लोग मिनी रेक नहीं है, इसलिए मिनी रेक सरचार्ज नहीं लग रहा है। तो नेट टैरिफ रेट आ जाएगा 348.91, 303.4 प्लस 45.51। ठीक है, अभी क्या देखा है, अगला स्टेप है 5% ऑफ डेवलपमेंट चार्ज, दैट इज 5% ऑफ 348.91, इट इज 17.45 रुपीज पर मेट्रिक टन। उसके बाद अदर टर्मिनल चार्जेस है 20 रुपीज पर मेट्रिक टन। तो ये हम लोग ने ऐड करके टोटल फ्रेट निकाल लिया। टोटल फ्रेट इक्वल्स टू नेट टैरिफ रेट प्लस डेवलपमेंट चार्ज प्लस अदर टर्मिनल चार्जेस। तो वो ऐड करके 386.36 आ रहा है। सेकेंड लास्ट रो देखिए, इसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे 5% ऑफ 386.36, इट इज 19.32। तो टोटल जो नेट फ्रेट पर मेट्रिक टन जो रेलवेज को देना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विल बी 386.36 plus 19.32 which is 405.67। अभी दोस्तों चार्जेबल वेट है 63 मेट्रिक टन पर वैगन। अगर फुल रेक लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2646 क्वांटिटी आएगा मेट्रिक टन। तो टोटल फ्रेट विल बी 10,73,411 रुपीज। तो दोस्तों सरचार्जेस आर डिसाइडेड बाय रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रेलवे डिस्काउंट स्कीम निकालता है ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता है, वो अपना सर्कुलर अपना इंडियन रेलवेज के साइट में दे देता है। ये स्कीम्स आर फ्लोटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो कुछ कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। दोस्तों ये रेलवे ही है जो डिसाइड करता है कि कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए अगर फुल रेक भी होता है वो ट्रेन लोड में होगा कि वैगन लोड में होगा। तो ये भी रेलवेज डिसाइड करके बोल देता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके फ्रेट निकालना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, कैलकुलेशन देख लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिया। अभी चलिए रेलवे वेबसाइट में कैसे दिखेगा, कैसे करके निकालेंगे वो भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो लिंक दिया गया है फॉयस का मतलब फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंडियन रेलवेज का वेबसाइट है, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन में जो जो नाम है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू लोड फ्रॉम डानकुनी सोर्स तो आपको सोर्स में डानकुनी देना है। और अगर हम लोग बहरमपुर के लिए लोड कर रहे हैं मतलब डेस्टिनेशन अगर बहरमपुर है तो डेस्टिनेशन में बहरमपुर देना पड़ेगा। फिर आपको टाइप ऑफ वैगन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस देखिए BCN मतलब बॉगी कवर्ड एयर ब्रेक्स वैगन सिलेक्ट किया है और क्या प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो भी नीचे देखिए देना पड़ेगा। इन दिस केस हम लोग ने सीमेंट दिया है। तो ये करके ये जो नीचे कैलकुलेट फ्रेट है इस बटन पे क्लिक करने से पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, तो अभी आप लोग देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग ने डानकुनी से बहरमपुर में BCN रेक सिलेक्ट किया है। अगर 42 रेक मतलब फुल रेक सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ वैगन लोड या ट्रेन लोड का जो फ्रेट आएगा वो भी दे देगा। तो रेलवेज आपको जो बोलेगा जिस फ्रेट के अंडर आपको चार्ज करेगा उसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। जो कैलकुलेशन हम लोग ने टेबल में किया था पिछला स्लाइड्स में वही कैलकुलेशन देखिए राइट हैंड साइड में किया गया है। जो बेस रेट है कौन से कैटेगरी में है, उसके बाद बेस फ्रेट क्या है, सरचार्ज क्या है, NTR क्या है, अदर चार्जेस क्या है मतलब डेवलपमेंट चार्ज और टर्मिनल चार्ज, उसके ऊपर रिबेट कुछ है कि नहीं, तो फाइनल फ्रेट रेट क्या आ रहा है पर मेट्रिक टन, उसके बाद टोटल चार्जेबल वेट क्या है और चार्जेबल वेट इनटू फ्रेट रेट इक्वल्स टू टोटल फ्रेट क्या होगा वो भी आपको इधर दिखाई मिलेगा। और फाइनली जो 5% GST ऐड करके फाइनल फ्रेट भी लास्ट लाइन में आपको दिखाई मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन दिस केस आपने मिनी रेक सिलेक्ट किया है मतलब 20 वैगन का रेक सिलेक्ट किया है। तो आपका देखिए राइट हैंड साइड में जो टोटल चार्जेबल वेट है वो 1260 आ जा रहा है मतलब 20 इंटू 63। तो उस हिसाब से फ्रेट भी चेंज होगा। ठीक है, अगला और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको सीमेंट भेजना है थ्रू ओपन वैगन मतलब बॉक्स एंड वैगन तो क्या होगा, देखिए रेक में 59 वैगन्स होता है, एक
वैगन में 68 मेट्रिक टन परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से क्या चार्जेस है सब आप लोग को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सरचार्ज जो है ये बिजी सीजन सरचार्ज होता है या मिनी रेक सरचार्ज होता है या 2 पॉइंट रेक सरचार्ज होता है, जो एप्लीकेबल है वही आपको इधर दिख जाएगा। तो दोस्तों, यही जो कैलकुलेशन जो वेबसाइट में पोर्टल में होता है वही मैंने आपको सिखा दिया कि आप मैन्युअली भी एक्सेल में कैसे करके कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई बिलीव दैट आप लोग को आइडिया मिल गया है कि रेलवे में कैसे आप अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, कैसे फ्रेट कैलकुलेट कर पाएंगे और इंडियन रेलवेज वेबसाइट भी कैसे एक्सेस करके आप फ्रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सब का आइडिया आप लोग को मिल गया है। तो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, उसे जरूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा वैसे ही वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए और एक बार धन्यवाद। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। नमस्कार।